हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट अभी घोषित किया गया है 31 जनवरी को, जिसमें क्लरिकल के पद भरे गए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के कुछ पद भरे गए हैं। और इसमें एक विचित्र बात यह है कि ये जो 14 पद भरे गए हैं, इनमें से मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है, वो एक क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हैं। 2-3 दिनों से आपने इंटरनेट पे काफ़ी फोटोज और काफ़ी न्यूज़ इसके बारे में सुन ली होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 नियुक्तियां डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से, और कुछ 4 से 5 नियुक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र चंबा से है, और ऐसे ही कुछ नियुक्तियां विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय के क्षेत्र से हुई है। और कुछ न्यूज़ ऐसी भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं कि रूलिंग पार्टी के जो आईटी सेल के मेंबर्स को नियुक्तियां मिली हैं, या इस तरह से अगर कोई धांधली हुई है, कोई स्कैम हुआ है, तो ये काफ़ी निराशाजनक है उन कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो उन्होंने इन एग्जामिनेशन में compete किया था पूरी मेहनत से। इसमें एक तो पेपर 1 हुआ आपका पहले, फिर आपका पेपर 2 हुआ। देखिए, पेपर 1 क्वालिफाई किया, फिर उससे शॉर्ट लिस्ट होकर पेपर 2 क्वालिफाई, फिर भी अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है और उन कैंडिडेट्स को तवज्जो मिलती है, उन कैंडिडेट्स को सीट मिल जाती है जो जिनके लिंक हैं, तो उन कैंडिडेट्स पे क्या बीतेगी जो दिन रात मेहनत करके, लाइब्रेरीज में मेहनत करके एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और फिर भी फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाती है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने एचपीएसएससी को इसलिए बंद कर दिया कि यहाँ पे धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। तो जब अब विधानसभा सचिवालय में जो ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है और 2 दिन के भीतर ही अपॉइंटमेंट भी दे दी गई है, आप स्पीड देखिए, अपॉइंटमेंट भी 2 दिन के भीतर दे दी गई है। अभी पीजीटी के जो एग्जामिनेशन हुए एचपीपीएससी के थ्रू, तो कितना टाइम हो गया कॉमर्स का रिजल्ट आए हुए, पीजीटी कॉमर्स का रिजल्ट आए हुए, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी पीजीटी हिंदी और पीजीटी फिजिक्स को छोड़कर किसी को भी अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। महीनों बीत गए हैं, 2-3-4 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आता है जिसमें भी 2 दिन के भीतर अपॉइंटमेंट का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाता है। तो फिर जो एचपीएसएससी 2 साल पहले बंद हुआ था, और तो इसके बंद करने का फायदा क्या है? इसके जगह पे एचपीआरसीए का गठन किया गया। एचपीआरसीए का गठन भी सिर्फ नाम के लिए हुआ है। अभी ये प्रीवियस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे पिछली सरकार के अंदर, उन्हीं के ही रिजल्ट अभी दे रहे हैं। अभी इन्होंने एक भी नई भर्ती नहीं की है, तो ये प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। आज अपोजिशन के वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री रणधीर शर्मा जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को, इन एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में बात की और सवाल खड़े किए कि इनकी जांच होनी चाहिए। मैं अभी वीडियो अटैच कर देता हूँ, आप वीडियो देखें। कि 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके 14 लोगों को नियुक्तियां, 14 पदों की भर्ती। और अगर आप इन नामों पर जाएंगे तो इसमें से 5 नियुक्तियां तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र की है, जिला चंबा। 5 ही नियुक्तियां हमीरपुर से है, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र। 2-3 नियुक्तियां विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय के विधान। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन नौकरियों को देने के लिए पारदर्शिता बरती गई? क्या योग्यता और आरक्षण विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चहेतों को नौकरियां दी गई? किसी के ड्राइवर के बेटे को दे दी गई, किसी के सोशल मीडिया इंचार्ज को दे दी गई नौकरी। इस तरह से जो नौकरियां दी गई, ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक। आपने जो 5 लाख सरकारी नौकरियां
योग्यता के आधार पर और आरक्षण लागू करके देने की गारंटी दी थी, उसकी धज्जियां उड़ाने का ये जीता जागता उदाहरण। मैं मांग करता हूं कि इन नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, और जांच करने की भी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नियुक्तियां अपने आप में ही जो नाम और पते हैं वो बता रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द करके पारदर्शिता के आधार पर ये पद भरे जाने चाहिए, जिसमें मेरिट आधार हो, आरक्षण लागू हो, ताकि बेरोजगारों में विश्वास पैदा हो सके। ये मांग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मुख्यमंत्री